स्टूडेंट डिटरमिनेंट में अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे और क्या सिंबल यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्या किस तरीके से उसकी मैट्रिक्स होती है। अब हम बताने जा रहे हैं इसके ऑपरेशन और नोटेशन। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसका जो बेस है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाए। आज आपको हम बताएंगे कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस में, तो वो कैसे जो है अप्लाई होते हैं। तो इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसके बारे में बेसिक क्या होता है इसका मैट्रिसेस का सारा सब कुछ बता के रखा है, ठीक है। तो जो है अब हम बताने जा रहे हैं क्या, ऑपरेशन यानी ऑपरेशन और नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने कह दिया क्या कि अगर हमें ये नोटेशन दे रखा है क्या, सपोज दैट ये फर्स्ट नंबर बाय नंबर करके चलते हैं। अगर मान लो ये हमें फर्स्ट नंबर में हमको ये दे रखा है R2 और R3, ये चीज़, तो इसका मतलब क्या होता है और हम इसको हम किस तरीके से हम करते हैं। तो इसका मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रूज, ठीक है, थर्ड रूज। फिर इसके बाद में हम बात करें सेकेंड में C1 इंटरचेंज C2, तो ये हो जाएगा कि क्या, इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉलम। अब इसके बाद में थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर अगर कुछ इस तरीके से लिखा है R2 और 1 - 5 R2, दैट्स मीन इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो बाय 5, यानी कि क्या है, यानी कि हमने रो ये दूसरी रो में -5 से हमने क्या कर दिया है, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके हम टर्म्स और कंडीशंस वगैरह ये सब लिखवा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर हमें कुछ लिखना होगा तो हम किस तरीके से इसको हम लिखेंगे सिंबॉलिक तरीके से, उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग each element of second row by -5। अब थर्ड नंबर में फोर्थ नंबर में आ जाओ। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, C1 1/3 C1। अब इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाइंग each element of फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इसमें, फर्स्ट कॉलम बाय 1/3। अब इसके बाद में ये हो जाएगा R2 में हो जाएगा R2 + 6R3। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना कि मल्टीप्लाइंग each element of थर्ड रो by 6 and adding it to the corresponding 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 element ऑफ सेकेंड रो। ये हो जाएगा, यानी कि पहले तो हमने थर्ड रो में 6 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने 6 से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है।
इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर कर दिया जाए सी वन प्लस माइनस सी टू, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाइंग each element of सेकेंड रो नहीं, अब सेकेंड कॉलम बाई माइनस थ्री एंड adding it to the corresponding element to फर्स्ट कॉलम। क्या? फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवैल्यूएट, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इवैल्यूएट 2765 3875 5986, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो अच्छा एक चीज़ ये देखो, इसमें ये सब ऑपरेशन जो हमने बताए इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी जरूरत ये थी कि ये जो नंबर जैसे बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें ऐसा हम क्या कर दें, ऐसा किस तरीके से कर दें कि जो है ये कैलकुलेशन बड़ा ना होकर के जो आंसर हमारा इस तरीके से आ रहा है और छोटे के रूप में कन्वर्ट करके ये भी जो है वही आंसर आए। तो कैसे हम क्या करते हैं इसके बारे में बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे कि दे रखा है 2765 3875 5986, ये हमको दे रखा है। अब इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे कि अप्लाइंग सी थ्री कॉलम में हम क्या करेंगे? C3 माइनस 9 C2 कर देंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा है C1, ये है C2, ये है C3। तो C3 में हमें करना है तो पहले इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 2 3 5, ये हो जाएगा 7 8 9, और इसमें हम C3 में हम क्या करेंगे? 65 माइनस 9 इंटू 7, इसको करेंगे हम क्या? 75 माइनस 9 इंटू 8, ये हो जाएगा 86 माइनस 9 इंटू 9। तो अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2 7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या? 9 7 63, 65 माइनस 63 करेंगे तो आ जाएगा 2 3 8, और 75 में 72 माइनस करेंगे आएगा क्या? 3, और ये 5, ये 9, और 9 81 में 86 माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या? 5, और ये हमारी मैट्रिक्स सिंपलिस्ट होकर के आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? C1 और C2 अच्छा एक चीज ये देखो, इसमें जो C1 है और C2 है, तो C1 और C2 क्या है? सेम है। तो एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो कॉलम क्या हो? सेम एलिमेंट हो, तो उसका सोल्यूशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब इसको आप सॉल्व भी कर लोगे ना तो वो 0 ही आएगा। तो आइडेंटिकल आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो ये अब ये क्या है? ये तो C1 और C3 क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। क्या हो गए? इसको सही से लिख देते हैं। अच्छा हम आर आइडेंटिकल। तो अब ये क्या हो जाएगा कि हमने क्या बताया? आइडेंटिकल होने, और अगर C1 C3 आइडेंटिकल यानी सेम है, 2 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 5 इसमें 5 इसमें भी, तो जब भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0 आता है। ठीक है, तो इसको
मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके ये चीज़ इसको लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूविंग का क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको बहुत ध्यान से हमको देखना है। कैसे, इसमें आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये होने के उपरांत इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हमको ये चीज़ गिवन में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सब सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें क्या करें कि जो पहले कॉलम है उसमें अगर हम C1 C2 C3 कर दें तो LHS लेकर के अगर हम C1 में क्या कर दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो अब क्या हो जाएगा उसमें, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या, जब हमने बहुत डिटेल में बता रहे हैं हम इसको, ए माइनस बी हो जाएगा C1 में, C प्लस C2 यानी कि प्लस बी माइनस सी प्लस C3 C माइनस ए, और इसको ऐसे लिख देंगे बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ देखो, ये बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ऐसे इसमें भी है, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 0 हो गया, बी माइनस सी आ गया, सी माइनस ए हो गया 0, सी माइनस ए हो गया, ए माइनस बी हो गया 0, ए माइनस बी हो गया और बी माइनस सी हो गया। अब इसमें भी क्या लग गई, आइडेंटिकल लग गई। क्या कि अगर कोई कॉलम 0 हो जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। अच्छा 0 में क्या है, कहाँ पे, C1 क्या हो जाएगा, कंसिस्ट, C1 हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ ऑल 0, ठीक है, ऑल जीरोस। तो आंसर हमारा कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। चक दे इंडिया। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये समझ में आई ना। अगर कोई कॉलम क्या आ रहा है, चाहे भले चाहे C1 0 आ रहा हो, चाहे C2 0 आ रहा हो, चाहे C3 0 आ रहा हो, कुछ भी 0 आ रहा होगा पूरा का पूरा कॉलम, तो वो उसका जो क्या होगा उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद करने की जरूरत है कि उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट वन डिटर्मिनेंट दे रखा है हमको 1 ए बी प्लस सी, 1 बी सी प्लस ए, 1 सी ए प्लस बी, ये हमें दे रखा है इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका जो LHS ले लेंगे, तो LHS में हम क्या कर देंगे कि जो C3 है, क्योंकि हमको क्या करना है कि इसको सिंपलेस्ट करना, तो C3 में क्या करेंगे, हम C3 प्लस C2 कर देंगे। तो ये अब हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 ए बी प्लस सी प्लस ए, 1 बी और ये सी प्लस ए प्लस बी, 1 सी ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम इससे, अच्छा इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन तो हो रहा है, कुछ तो कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है इसमें, ये ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है। तो क्यों ना हम इसको ए प्लस बी प्लस सी हम
कॉमन ले लें। तो कॉमन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 a, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 b, 1 यहाँ भी 1 आ गया, 1 c और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ ये देखो, अब फिर से वही कहानी दोहरा दिया गया जो हमने पहले करवाई था। पहले करो क्या करवाया था हमने, ध्यान करो उसको बहुत कायदे से। हमने क्या पहले बताया कि जो C1 था, जो जब किसी दो कॉलम क्या हो इक्वल हो तो वो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होगा, वो 0 होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे कि C1 एंड C3 आर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल आ जाएगी, C3 आर आइडेंटिकल क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल, यानी कि इसमें दो मैट्रिक क्या सेम सेम आ गई। तो ये वाले ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इंटू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या, 0। अब भाई 0 को मल्टीप्लाई चाहे जिसमें करा दो, आएगा तो 0 ही ना। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, यानी कि अब हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, विदाउट विदाउट एक्सपेंडिंग यानी बिना प्रसार किए, प्रूव दैट मॉड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई एंड 1 हमको क्या लाना है बेटा, ये 0 लाना है, प्रसार बिना प्रसार किए हुए। अच्छा हमने क्या करा कि इसका जो LHS है, अच्छा एक काम करें हम LHS में, अब रो का भी काम आएगा। हम इसमें क्या करें कि अगर R1 में क्या करें, जेड ये R2 को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये XYZ बन जाएगा, और इसमें XYZ कॉमन हो जाएगा, इसमें बाहर ले लोगे तो ये भी क्या बन ये भी आइडेंटिकल हो जाएगी। तो कैसे होगा, इसको बहुत ध्यान से देखो ना। तो हमने R1 में क्या करा कि हमने क्या करा कि R1 प्लस R2 कर दिया, बहुत ध्यान से इसको देखना। जब R1 प्लस R2 हमने कर दिया LHS में, तो LHS लेकर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये होने के बाद में जेड एक्स वाई ये हो जाएगा 1 1 1। अच्छा इस पूरे रो में ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इस पूरे रो में क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है R1 में, तो हमने उसको बाहर ले लिया। तो यहाँ पर भी क्या बचा, 1 1 1, ये बचा जेड एक्स वाई, ये बचा 1 1 1। अच्छा एक चीज़ इसमें पता है, एक और आइडेंटिकल फॉलो हो गई क्या, कि जब कभी भी मैट्रिक्स में दो सेम रो हो तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको जो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो इसमें लिख दो क्या, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल। तो अब ये जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो यहाँ ये तो पूरा 0 हो जाएगा ये वाली मैट्रिक्स। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट, बहुत ध्यान से इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रूव दैट, एक हमें डिटरमिनेंट दे रखा है कि 1 BC और AB प्लस C, ये हो जाएगा 1CA BC प्लस A, ये हो जाएगा 1AB C A प्लस B इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, LHS ले करके हम क्या करेंगे, इसमें हम LHS ले करके अगर हम इसको क्या करेंगे कि हाँ LHS ले करके इसमें क्या कर देंगे, C3 प्लस C2 कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 1BC और ये हो जाएगा
अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी ए हो जाएगा, और ये बी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। ऐसे इसमें भी करेंगे तो सी ए, तो ये भी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। इसको भी करेंगे तो ए बी और ये हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। अब एक चीज़ देखो क्या, कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है किस कॉलम में, इस कॉलम में पूरा कॉमन है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, ए बी सी 1 और सी ए 1 और ए बी 1, ये हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, ये पूरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।